नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे बड़े सवाल के बारे में। क्या 2027 में मायावती फिर से मुख्यमंत्री बन सकती हैं? और क्या योगी आदित्यनाथ के साथ कोई गठबंधन संभव है? देखिए साहब, उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझना आसान नहीं है। यहाँ की राजनीति पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करती है। 403 विधानसभा सीटें, 80 लोकसभा सीटें, ये संख्याएं ही बताती हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति कितनी अहम है। मायावती का राजनीतिक सफर। बात शुरू करते हैं बहन जी मायावती से। कांशीराम जी की शिष्या, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो और 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। उनका राजनीतिक करियर प्रेरणा से भरा है। 1995 में पहली बार मुख्यमंत्री बनी, फिर 1997, 2002 और सबसे यादगार 2007 से 2012 का कार्यकाल जब उन्हें पूर्ण बहुमत मिला था। उस समय की उनकी सरकार को आज भी याद किया जाता है। विकास के काम हुए, दलितों और पिछड़ों को सम्मान मिला, कानून व्यवस्था सुधरी, लेकिन 2012 के बाद से बसपा का ग्राफ गिरता गया। 2017 में भाजपा की लहर में बसपा को भारी नुकसान हुआ। 2022 में भी पार्टी की स्थिति में खास सुधार नहीं हुआ। दलित वोट बैंक में दूसरी पार्टियों ने सेंध लगा दी है। योगी आदित्यनाथ का उदय। अब बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की। गोरखनाथ मंदिर के महंत, भाजपा के मजबूत हिंदुत्व चेहरे और 2017 से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। उनके कार्यकाल में कानून व्यवस्था को लेकर सख्त फैसले लिए गए। विकास के कई प्रोजेक्ट शुरू हुए। योगी जी का जनाधार मुख्य रूप से सवर्ण समुदाय, ठाकुर समुदाय और कुछ ओबीसी वर्ग में है। उनकी छवि एक सख्त लेकिन प्रभावशाली नेता की है। 2022 में उन्होंने फिर से जीत हासिल की, जो उनकी लोकप्रियता को दर्शाता है। गठबंधन की संभावना क्या, क्यों और कैसे? अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर। क्या मायावती और योगी का गठबंधन संभव है? देखिए, राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। स्वार्थ और सत्ता ही सब कुछ तय करती है। मायावती ने पहले भी भाजपा के साथ गठबंधन किया है। 1995 और 1997 में बसपा भाजपा गठबंधन की सरकारें बनी थीं, तो इतिहास बताता है कि ये दोनों पार्टियां साथ आ सकती हैं। लेकिन सवाल ये है कि 2027 में ऐसा क्यों होगा? पहली बात, अगर 2027 के चुनाव में किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, मान लीजिए भाजपा को 180 से 190 सीटें मिलती हैं, सपा को 120 से 130, बसपा को 70 से 90 और बाकी दूसरी पार्टियों में बंट जाती हैं। ऐसे में गठबंधन की राजनीति शुरू होगी। दूसरी बात, अगर केंद्र में भाजपा को 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में मजबूत सरकार की जरूरत हो, तो वो बसपा से हाथ मिला सकती है। तीसरी बात, मायावती को अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी का ऑफर मिले, तो वो इस पर गंभीरता से विचार कर सकती है। आखिर राजनीति में सत्ता ही सब कुछ है। सामाजिक समीकरण की चुनौती। लेकिन गठबंधन आसान नहीं होगा। सबसे बड़ी चुनौती है सामाजिक समीकरण बिठाना। बसपा का मुख्य आधार दलित समुदाय है, जाटव, पासी, धोबी, कोरी वगैरह। भाजपा का आधार है सवर्ण, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया और कुछ ओबीसी जातियां। दलित वोटरों को ये समझाना कि क्यों उन्हें भाजपा के साथ चलना चाहिए बड़ा मुश्किल होगा, और भाजपा के सवर्ण वोटरों को भी मायावती के साथ गठबंधन हजम करना आसान नहीं होगा। फिर भी अगर नेतागण चाहें तो वोटरों को समझा सकते हैं। विकास के लिए, स्थिर सरकार के लिए, उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए ये नारे गढ़े जा सकते हैं। 2027 का चुनावी परिदृश्य। अब देखते हैं 2027 में किन किन ताकतों की भूमिका होगी। पहली ताकत भाजपा। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वो पूर्ण बहुमत के लिए लड़ेंगी। उनके पास संगठन है, पैसा है, केंद्र सरकार का साथ है। दूसरी ताकत समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा भी पूरी ताकत से उतरेगी। यादव और मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ है। 2022 में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। तीसरी ताकत बहुजन समाज पार्टी। मायावती को अपना खोया हुआ वोट बैंक वापस लाना होगा। दलितों में विभाजित हो चुके वोट को फिर से एक करना होगा। चौथी ताकत कांग्रेस पार्टी। हालांकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमजोर है, लेकिन वो अभी भी कुछ सीटों पर प्रभाव रखती है।
राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की रैलियां होंगी। पांचवी ताकत छोटे दल और निर्दलीय, रालोद, आजाद समाज पार्टी और दूसरे छोटे दल भी चुनाव में होंगे। ये भी वोट काटने का काम करेंगे। मायावती के सीएम बनने की संभावना। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या मायावती 2027 में फिर से मुख्यमंत्री बन सकती हैं? देखिए, ये कई बातों पर निर्भर करेगा। पहली बात, बसपा को कितनी सीटें मिलती हैं। अगर 80 से 100 सीटें आती हैं, तो मायावती की स्थिति मजबूत होगी। अगर 50 से कम रही तो मुश्किल होगा। दूसरी बात, भाजपा को कितनी सीटें मिलती हैं। अगर भाजपा 200 के पार पहुंच जाती है तो उन्हें बसपा की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर 180 से 190 पर रुक गए तो गठबंधन की जरूरत होगी। तीसरी बात, सपा और कांग्रेस का प्रदर्शन। अगर सपा 130 से 140 सीटें जीतती है तो वो भी सरकार बनाने की कोशिश करेगी। तब मायावती के सामने दो ऑप्शन होंगे, भाजपा या सपा। चौथी बात, केंद्र सरकार की इच्छा। अगर मोदी सरकार चाहती है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का मुख्यमंत्री हो तो मायावती को सिर्फ डिप्टी सीएम का ऑफर मिल सकता है। पांचवी बात, मायावती की सौदेबाजी की ताकत। अगर उनके बिना सरकार नहीं बन सकती तो वो अपनी शर्तें रख सकती हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी उनकी पहली शर्त होगी। अगर गठबंधन बनता है तो क्या होगा? मान लीजिए 2027 में बसपा भाजपा का गठबंधन बनता है और मायावती मुख्यमंत्री बनती हैं, तो कैसी होगी सरकार? सबसे पहले मंत्रिमंडल में दोनों पार्टियों का बराबर हिस्सा होगा। महत्वपूर्ण विभाग दोनों में बंटेंगे। गृह, वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य ये बड़े विभाग हैं। दूसरा, नीतियों में दोनों पार्टियों की सोच का मिश्रण होगा। समाज कल्याण योजनाएं बसपा की प्राथमिकता होंगी तो विकास और सख्त कानून व्यवस्था भाजपा की मांग होगी। तीसरा, प्रशासनिक नियुक्तियों में दोनों का हस्तक्षेप होगा। आईएएस, आईपीएस अधिकारियों की पोस्टिंग पर दोनों पार्टियों की नजर रहेगी। चौथा, स्थानीय निकाय चुनावों में दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। सीटों का बंटवारा पहले से तय होगा। जनता की प्रतिक्रिया। अब बात करते हैं कि जनता इस गठबंधन को कैसे देखेगी। दलित समुदाय का एक हिस्सा खुश होगा कि उनकी नेता फिर से मुख्यमंत्री बनी हैं, लेकिन दूसरा हिस्सा नाराज होगा कि भाजपा के साथ समझौता क्यों किया। सवर्ण समुदाय भी बंटा हुआ रहेगा। कुछ लोग स्थिर सरकार के लिए इसे ठीक मानेंगे तो कुछ इसे भाजपा की कमजोरी समझेंगे। यादव और मुस्लिम वोटर इस गठबंधन के खिलाफ होंगे, वो इसे अपने हितों के विरुद्ध देखेंगे। ओबीसी समुदाय की प्रतिक्रिया जातियों के हिसाब से अलग अलग होगी। निष्कर्ष, तो दोस्तों, ये था हमारा विश्लेषण मायावती और योगी के संभावित गठबंधन का। ये पूरी तरह से काल्पनिक परिदृश्य है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ भी संभव है। 2027 अभी 3 साल दूर है। इस बीच बहुत कुछ बदल सकता है। नए समीकरण बन सकते हैं, पुराने टूट सकते हैं। राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह बदल सकता है, लेकिन एक बात पक्की है, उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा रोमांचक रहेगी। यहाँ हर चुनाव एक महाभारत होता है और 2027 का चुनाव भी इतिहास रचेगा। तो बस आंखें खुली रखिए, कान खड़े रखिए और देखते रहिए क्या होता है उत्तर प्रदेश की सियासत में। धन्यवाद।